तब चारुवाक बोले। पार्ट 2, मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं मदन मोहन तरुण द्वारा पठित। बलशाली दानवों की बलिष्ठ भुजाओं में कस गई सहस्त्र फण वासुकी की तेजस्वी देह। सागर के जल तल की सधी हुई पृथ्वी पर सध गए पांव। दाहिना पेशियों की मरोड़ भरी शक्ति से सधा और बायां पांचों उंगलियों पर सध कर तनी देह के संकल्पमय तेज को संभाले हुए गगन भेदी गड़गड़ाते मेघों की कड़कड़ाती ध्वनियों के साथ असीम वेग से घूम गया मंदराचल। गड़गड़ा उठा। पृथ्वी के वक्ष को विदीर्ण करता प्रचंड घूर्णावर्तों में ज्वारों की चिघाड़ती आंधियां उठाता अपनी शताब्दी का सबसे साहसपूर्ण अभियान। देह के घर्षण से विकल विदग्ध वासुकी उगलने लगा मुख से असह्य अग्नि की आंधियां। धधकने लगा आकाश, ज्वाला में परिणत हुए सागर के ज्वार। फिर भी उस अग्नि के ज्वार को मथते रहे महाबली राक्षसगण। जले झुलसे चीखे चिल्लाए, कुछ हुए क्षत विक्षत, लील लिया कुछ को महासागर की आग ने। फिर भी कसी रही वासुकी की देह को प्रचंड हाथ। फिर भी कसे रहे वासुकी की देह को प्रचंड हाथ। प्रत्येक घर्षण भरे चक्र नर्तन से बेमथित सागर धड़कता रहा मंदराचल के चारों ओर। किंतु अविचलित रहे दानव, संकल्प की एकमात्र सन्नद्धता में कसे हुए। मथो मथो यह महासागर, संकल्पों के भांड में जैसे दही। प्रमाणित करो अपनी सत्ता की सार्थकता अपार श्रम शक्ति से। मथो मथो अपनी शताब्दी को, अपनी संघर्ष भरी चुनौतियों की अपराजितता से। मथो मथो संधानो स्वयं को, चीर कर अदृश्य का वक्ष। रचो अपना और भी संपन्न भविष्य। धड़कने दो आग, बहकने दो वायु को, ज्वालाओं को फुफकारने दो नागों को। सबके बीच मथो मथो महासागर, संकल्पों की अटूट मथानी से। इन्हीं शब्दों संकल्पों की हैराती आंधियों में प्रचंड से प्रचंडतर होता रहा मंथन कार्य। किंतु दूसरी ओर वासुकी के मुख भाग के दूसरी ओर, जहां न थी आग न थी विष उगलती फुफकारों की प्रचंड फणों वाली चुनौतियां, उसी पूंछ की ओर एक और मंथन का नाटक जारी था। जैसे महामारी में समाज सेवा को निकली हों प्रफुल्ल योनियों और चुनौतियों की तरह तने उन्नत स्तनों वाली रंभाएं उर्वशियां स्वस्थ पुरुषों की खोज में। होठों में पान चहुलाते, वासुकी की पूंछ पकड़े एक दूसरे से ठिठोली करते देवताओं की आंखें मंथन की ओर नहीं, समुद्र से उछल उछल कर तट पर धीरे धीरे संचय का ज्योतिमय पर्वत बनाती महामंथन की उपलब्धियों की ओर केंद्रित थीं। जिस पर रक्त के छींटे थे, शायद सागर के, शायद दानवों के, शायद अदृश्य हाहाकारों के, जो देवताओं, दानवों, समुद्र, वासुकी और मंदराचल से परे था। न जाने किसका था यह सारा ऐश्वर्य जिसे सागर अपनी बाहों में भरे था। किंतु दानव
इन सब से बेखबर मथते जा रहे थे निरंतर निरंतर अविराम महासागर। व्यग्र देवता अधीर थे। सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ने को तट की ओर मात्र विष्णु की सतेज आंखों की चतुर वर्जना से वासुकी की पूंछ पकड़े एक और औपचारिकता में व्यस्त थे। उधर ऊपर ऊपर दिव्य वृक्षों की गंधमादन छाया में रचे स्वप्न में विश्राम वितानों में अपनी देवियों की देह की मीठी ऊष्मा में पिघल पिघल कर एकाकार हो रहे थे। और कुछ और भी चमकदार अधिकार संपन्न देवता महादेवता मंथन की अग्निमयी आंधियों और विष के प्रदूषण से सर्वथा सुरक्षित उत्तेजक स्वप्नमय शब्दों के बुलबुले उड़ाते हुए, आज का कष्ट ही कल का सुख है, सहयोग ही शक्ति है, मथो मथो खूब सागर, यही श्रम देवताओं की भक्ति है। उधर दानवों का जानलेवा संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होता जूझ पड़ता सागर से वासुकी के से मंदराचल से, विष से आग से, और उधर महादेवता और भी एकाकार हो जाते अपनी देवियों की देह से उनकी योनियों के महानंद में पिघलते हुए। महादेवों के सेवक ढो रहे थे रत्न और अपनी देवियों के साथ पी रहे थे ऊंचाइयों पर बैठे हुए देवता अमृत, और भी उत्तेजनाओं से महानदोलित हिल्लोलित। और दानव इन सब से अचेत अज्ञात मथे जा रहे थे सदा की तरह अपने भविष्य का छूछा सागर, कमाने वाला खाएगा कि झूठे नारों से ठगे हुए। धीरे धीरे एक एक कर छोटे छोटे देवता भी वासुकी की पूंछ से सरक सरक कर विष्णु की आंखों से बच बचकर घेरने लगे थे। बड़े देवताओं से बची रत्न राशि और दानव अब भी मथे जा रहे थे महासागर वासुकी और मंदराचल से। देवताओं से घिरा था सागर से निर्गत रत्नों का अपार भांडार, और बीच में खड़े थे मुस्कुराते हुए विष्णु अपनी योजनाओं की सफलता से तृप्त संतुष्ट। अब भी गूंज रहा था महासागर से महाबली राक्षसों का महानाद। देवता ठिठोली करते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, मथ रहे हैं सागर। गूंजता था उनकी सफलता का उन्माद भरा अट्टहास। तभी मानो विष्णु को कुछ याद आया। तट की ओर बढ़ गगन में गूंजती वाणी और अपने स्पष्ट इंगितों से उन्होंने महामंथन रत परिवर्तित देह वाले दानवों को धीरे धीरे रुकने का संकेत किया। जैसे तीव्र गति चालित ब्रह्मांड कड़कड़ाती अविस्मरणीय ध्वनि के साथ थमित स्थिर हुआ। दानवों की आंखों में चौंक कर तनी हुई पेशियों में अब भी मंथन जारी था। घर्षणमय ढीली थी वासुकी की देह उसे ही चकित करती हुई। मंथन समाप्त हुआ। सार्थक श्रम हुए देवता और दानव। गूंज उठी विष्णु की आवाज यहाँ से वहां तक। महादानवों के श्रम सार्थक महोत्साह से गूंज उठा सागर तट, गूंज उठा आसमान। मंथन समाप्त हुआ। सार्थक श्रम हुए देवता और दानव।
इस महोत्तेजना के धीरे धीरे थमने पर अचानक देवताओं से विरहित सागर तट आंखों ही आंखों में दानवों के सामने गूंजने लगा एक ही प्रश्न, कहाँ है मंथन की अपार उपलब्धियां? कहाँ हैं देवताओं और दानवों के श्रम की सार्थक बालू के कण सी चमकती है जहां तहां रत्न राशि, खेत कट जाने और फसल ढो लेने के बाद इतस्ततः गिरे हुए दानों सा श्रम कार्य। दानवों ने देखा साश्चर्य, मंथन में ही अपने ही साथ शामिल देवताओं को जो इक्का दुक्का लौट रहे थे अपने घरों को। इस महामंथन के कार्योपरांत भी उनके वस्त्र वैसे ही साफ थे, धुले चमकीले। वासुकी की देह तरोताजा, स्वेद युक्त थी देह तरोताजा। इस महामंथन के कार्योपरांत भी उनके वस्त्र वैसे ही साफ थे, धुले चमकीले, स्वेद युक्त थी देह तरोताजा। देवता पान चहुलाते और भी किल्लोल करते, हंसते ठिलठिलाते यूं थे विश्रांत और मुक्त, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और दानव रक्त स्वेद स्नात अब भी धधक रही थी प्राणों में बासुकी की फूटकार, विषैली हवाओं में जली झुलसी देह। वस्त्र कभी कहाँ था उनकी देह पर, कमर में कसी हुई डोरी की आड़ में किसी तरह सुरक्षित थी उनकी प्रतिष्ठा। ऐसा क्यों? श्रम क्यों नहीं शिथिल करता देवताओं को? क्यों नहीं गंदे होते उनके वस्त्र? क्यों नहीं एक भी क्षत अंकित है उनके चेहरों पर? क्यों वे लगते हैं परितृप्त? हम में और उनमें कहां से आता है यह अंतराल? इसी उधेड़ वन में सागर से दूर तटों के गहन वन प्रांतर में दानवों ने सुना, तेजस्वी अश्व मेरा, तेजस्वी गज मेरा, यह रमणी मेरी, यह रत्न तेरा। कोई देवता आकाश मार्ग से, तो कोई पाताल मार्ग से, तो कोई वायु में समाकार जितना ढो सकता था लिए जा रहा था। रत्नों के भार से टेढ़ी हो रही थी किसी की गर्दन, कोई अजब धनुष सा झुका था, कोई सिर पर, कोई घसीटता, कोई अकेला, कोई परिवार के साथ ढोता 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 ही जा रहा था रत्नों का महागार। न हो वर्तमान जो है निरंतर नाशवान। प्रियवर, आप महान हैं, विश्व की शान हैं। अवाक थे राक्षस, विस्मय विमूढ़, करीब करीब खाली था सागर तट। तभी विष्णु ने खूब प्यार से सायास भिगोकर अपना चेहरा हथेलियों से सहलाते हुए दानवों की पीठ, अमृत पान से तृप्त अपनी जिह्वा के नशीले विश्राम को कष्ट दिया। बोले संबोधित कर, नशे में तनिक झूमते हुए, परंतु खुद को खूब संभाल कर विस्मय से विमूढ़ आहत से दानवों के बीच, बंधुओं, यह सागर मंथन युग युगांतर तक आपके शौर्य की गाथाएं दोहराएगा। आने वाला हर युग आपके असीम साहस के गुण गाएगा। आप हैं महान, सचमुच महान। पूछा चकित दानवों ने, कहाँ है हमारे मंथन का महाप्रसाद? कहाँ है वे चमकते रत्न जो सागर की गहराइयों ने सौंपा था? हमारे शौर्य को, मंथन के साहस को? कहाँ है घननाद करते ज्योति से तेजस्वी अश्व, दूध सा सफेद दिव्य ऐरावत, चांद सी अलौकिक रमणियां, रत्न? और कहाँ है वह अमृत कुंभ जिसके प्रकट होते ही सूखे वृक्षों में भी तरंगित हो उठी थी हरियाली?
मात्र दर्शन से वयोवृद्ध दानव गण हो उठे थे युवा। कहाँ है वह सब जो हमारे श्रम ने अपनी अथाह शक्ति से अर्जा है, हमारे सपनों ने सर्जा है। कहाँ है वसुंधरा द्वारा प्रदत्त रत्न जिसके लिए प्रतीक्षारत होंगी राक्षस कन्याएं, राक्षस वधुएं, राक्षस माताएं। सीलन भरे अंधकार से नए सूर्योदय की प्रतीक्षा में जीवन भर तरसते राक्षस शिशु प्रतीक्षित होंगे। कहाँ है वह रत्न जिसे देकर अविश्वास भरी नई पीढ़ी को अपना विश्वसनीय उत्तर देंगे बुजुर्ग राक्षस। बुजुर्ग राक्षस जिन्होंने युवा शंकाओं को उत्तर देते हुए कहा था, समय बदल चुका है, अब एक हैं देवता और दानव, दोनों मिलकर मथेंगे सागर पहली बार और प्राप्त करेंगे अपना स्वत्व। कहाँ राक्षसों का श्रमफल, महाप्रयत्न की उपलब्धियां, नई पीढ़ी को शब्दों में नहीं कृतित्व में दिया जाने वाला उत्तर। विष्णु ने निर्भाव मानो अदृश्य में नीलाभ किंतु आकृति विहीन अंतरिक्ष में कहा, फटकारते हुए देवताओं को। विलासी हैं देवता जिनकी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं का शिकार हुई हैं आपके श्रम की उपलब्धियां। फिर जरा निर्वाण की मुद्रा में मुखर हुआ विष्णु। कर्म करने का ही अधिकार है प्राणियों का, फल का निर्णायक है अंतरिक्ष जिसे कोई नहीं जानता, अपना है सिर्फ वर्तमान, नियति ही लिखती है भविष्य। रत्न तो मिट्टी है, पत्थर है, व्यर्थ नाशवान है, जो भी है आंखों के सम्मुख वह माया है। सत्य तेरे भीतर है और सब छल है, छाया है। बंधु, यदि देह में बल है तो और भी मथोगे न जाने कितने सागर, भविष्य अभी भी तुम्हारा है बंधु। न हो वर्तमान जो है निरंतर नाशवान। प्रियवर, आप महान हैं, विश्व की शान हैं, आपसे ही कृतकार्य हैं देवता, आपसे ही सूर्य भासमान है। अच्छा बंधुओं, सहयोग के लिए धन्यवाद। आप होंगे क्षुधा से अधीर, घर जाकर भोजन करें, विश्राम करें, बिछुड़े हुए बच्चों से, पत्नी परिवार से घर जाकर प्यार करें। सुनाएं उन्हें अपना अनुभव, साहस का, शक्ति का, संगठन का। अच्छा मित्रों, नमस्कार नमस्कार, फिर आना, कहकर हिलाते हुए हाथ चलते बने दया के सागर, देवाधिदेव भगवान विष्णु विश्वनाथ। भाग 2 समाप्त।